छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले की आंगनबाड़ियों में मासूम बच्चों के लिए भेजी गई सामग्री की हालत देख आप भी हैरान रह जाएंगे। एक्सपायरी के करीब सामान, घटिया क्वालिटी की वस्तुएं और साफ सफाई के लिए भेजा गया डिटर्जेंट जो झाग तक नहीं बनता। आखिर बच्चों के स्वास्थ्य और सुरक्षा से ऐसा खिलवाड़ क्यों? बताया जा रहा है कि यह सारी सप्लाई दुर्ग के किसी ठेकेदार के जरिए की गई है, जो पूरे जिले की आंगनबाड़ियों में सामग्री पहुंचा रहा है। ये सामग्री 1 साल तक चलने के लिए भेजी गई थी, लेकिन हालत ये है कि कुछ सामान अभी से खराब हो चुका है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि डिटर्जेंट पाउडर से झाग तक नहीं बनता, वह मटमैला और घटिया किस्म का है, जिससे साफ सफाई कर पाना संभव नहीं है। जहाँ छोटे छोटे बच्चों की देखभाल होती है, वहाँ इस तरह की लापरवाही क्या सही है? आंगनबाड़ी केंद्रों में स्वच्छता और पोषण दोनों सर्वोपरि होते हैं, लेकिन जब खुद सामग्री ही इस लायक नहीं हो कि उसे अपने घरों में इस्तेमाल करें, तो बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाए? आखिर प्रशासन कब जागेगा? महिला एवं बाल विकास विभाग ने अब तक कोई जांच क्यों नहीं की? क्या ठेकेदारों की मनमानी पर लगाम लगेगी? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मासूम बच्चों की सेहत की कोई कीमत नहीं? हमारी यह रिपोर्ट सिर्फ एक सवाल नहीं, एक मांग है कि जिम्मेदार अधिकारी सामने आए, जांच हो और दोषियों पर कार्रवाई की जाए। बच्चों के भविष्य से कोई समझौता नहीं। इस मुद्दे को आगे बढ़ाने के लिए वीडियो को शेयर करें और प्रशासन तक आवाज पहुंचाएं। इस पूरे मामले को लेकर राजनांदगांव के कलेक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भरे ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि में सप्लाई हुई है, जिसमें एक सबसे बड़ा इशू एक्सपायरी डेट का। एंटीसेप्टिक लिक्विड जो साल भर के लिए दिया गया है, उसकी एक्सपायरी डेट मई 2025 है। इस संबंध में आपके मार्फत जानकारी प्राप्त हुई है, तो जो निर्धारित गुणवत्ता है वो उस हिसाब से सप्लाई होना अपेक्षित है। इसका परीक्षण किया जाएगा और डेफिनेटली अगर ऐसा किसी भी प्रकार से सप्लाई हुआ है तो उसका रिप्लेसमेंट भी किया जाएगा और करवाएगा। इसके अलावा भी कई जगह अभी तक सामान पहुंचे नहीं है और सामानों की संख्या भी काफी कम है। डिटर्जेंट की क्वालिटी खराब है। साल भर के लिए केवल 1 झाड़ू दी गई है। ये इस संबंध में मुझे अभी आपके माध्यम से ही जानकारी प्राप्त हुई है, तो जब तक पूरे विषय का पूर्ण परीक्षण नहीं किया जा सकता तब तक किसी भी प्रकार का कमेंट नहीं कर पाऊंगा। लेकिन ये आश्वस्त करते हैं कि जो नियम है और जो गुणवत्ता है उसका अनुरूप कार्य। सर, इसी में भवन भी जर्जर है। जैसे अभी बरसात आई है तो सीपेज आता है, उसमें करंट बहुत आता है दीवारों में। मोतीपुर जो आंगनबाड़ी, उसमें करंट आ जाता है। समय समय पे जो आवश्यक मरम्मत कार्य है उसके निर्देश शासन से भी है, जिला स्तर से भी जारी होते हैं। ग्राम पंचायतों में जो आंगनबाड़ी केंद्र है उसमें पंचायतों के माध्यम से और शहरों में निकाय या फिर विभाग के माध्यम से मरम्मत किया जाना आवश्यक है। ऐसे जहाँ पे शिकायत आती है तो हम वहाँ पे समय समय पे करेक्टिव स्टेप्स भी लिए जाते हैं। अगर ऐसे कोई पर्टिकुलर केस है तो डेफिनेटली उसमें मरम्मत का कार्य किया जाएगा।